गिफ्ट ऑफ हेल्दी लाइफ। ओके, हेल्दी लाइफ के लिए क्या गिफ्ट है हमारा जो है यहाँ पे देखते हैं हम। टुडेज चिल्ड्रन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर शाउटिंग बिटवीन होमवर्क एंड स्कूल रिलैक्स रिलेटेड एक्स्ट्रा सर्कुलेशन एक्टिविटीज। दे फेस डिस्ट्रेस एंड पीर pressure too early in life. Yoga can help children deal with this pressure cooker environment and infuse energy and confidence into their personalities. Given below are some yoga poses that will help you deal with the above problems. You do one pose for 20 to 25 seconds, 3 sets of then move on to the another pose. Okay, तो हम बात करते हैं pose crops pose, core pose. This pose rejuvenates the body, releases stress and fatigue. It calms the mind and improves concentration. It also stimulates the blood circulation and energizing the body. Look at here, ये वाला पोज है। ये पोज हमें माइंड, एक तो हमारी बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन करता है, हमारे माइंड को इम्प्रूव करता है, एंड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एनर्जिसिंग होता है ये, और रिलैक्स फील होता है। सो लुक एट हियर, इस तरीके से होता है। और दूसरा है हमारा बो पोज। दिस पोज स्ट्रेंथ आर द आर्म एंड लेग मसल्स. It makes the back strong and flexible. It also relieves from stress and fatigue. ये भी हमारा, ये वाला जो पोज है ये भी हमारा फैट कम करता है एंड स्ट्रेंथ्स भी मजबूत बनाता है, हमारी मजबूत आर्म्स एंड लेग्स को भी मजबूत बनाता है। आर्म्स एंड लेग्स की स्ट्रेंथ मजबूत करता है, मसल्स को मजबूत बनाता है, एंड फ्लेक्सिबल बॉडी जो मूव हर तरीके से मुड़ सकती है उस तरीके की फ्लेक्सिबल बॉडी बनाता है। तो बो पोज ये यहाँ पे दिया गया है, लुक एट हियर, ये वाला है। ओके, एंड फैट भी कम करता है। ट्री पोज, लुक एट हियर, इस टाइप का होगा, इसे कहते हैं ट्री पोज। दिस पोज इम्प्रूव बैलेंस, स्ट्रेंथ, the thighs, calves and ankles, stretches legs and even develops contractions. जो हमारी स्ट्रेचेस होते हैं बॉडी के, जो यहाँ पे आर्म्स के पास, उसे भी दूर करता है, एंड इम्प्रूव बैलेंस, हमारी बॉडी का पूरा बैलेंस इम्प्रूव करके रखता है, एंड स्ट्रेंथ दूर करता है, थाइस को कम करता है, ये जो हमारे थाई होते हैं उसे भी कम करता है। सो ये है ट्री पोज, लुक एट हियर्स। हमारा हैप्पी बेबी पोज। इट जनरली स्ट्रेच द इनर ग्रोइन एंड बैक स्पेन. इट क्लैम्प्स द ब्रेन एंड हेल्प रिलीव स्ट्रेस एंड फैटिग. ओके, ये रहा यहाँ पे इस तरीके से। ओके, ये भी हमारा फैक्ट कम करता है एंड ब्रेन को हेल्प करता है, रिलेटिव्स ब्रेन से जो भी रिलेटिव्स होते हैं वो मतलब स्ट्रेस दूर करना, एंड इनर की अंदरूनी पावर को बाहर लाता है। तो हैप्पी बेबी पोज कहते हैं इसे। लुक एट हियर्स। स्नैक पोज। स्नैक पोज इज इट स्ट्रेंथ the spine back of arms and legs and also stitch and shoulders, chest and belly. ओके, तो ये जो स्नैक पोज है ये वाला, ये हमारा बेली फैट हटाता है एंड चेस्ट एंड शोल्डर को इक्वल रखता है, और स्पेन बैक एंड आर्म्स को और लेग्स ऑल्सो स्ट्रेच दूर करता है, जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, स्ट्रेंथ दूर करता है। कोई भी आप योगा करोगे या कोई भी पोज करते हो, स्नैक पोज है, हैप्पी पोज है, बो पोज है, कोई भी पोज करोगे तो ये सबसे मेन पॉइंट जो होता है, जो हमारा जो योगा करने का जो तरीका है, उससे हम स्ट्रेंथ दूर कर सकते हैं। एंड बटरफ्लाई पोज। दिस पोज हेल्प क्लैम्प बॉडी एंड माइंड, रिलीव स्ट्रेस एंड fatigue. It's great for opening the hips and good stretch for the ankles. Look at here. ये बटरफ्लाई पोज है और ये हेल्प करता है आपके माइंड को रिलीव स्ट्रेस और फैट दूर करने के लिए, एंड हिप्स पे से जो एंकल है उस पे से जो स्ट्रेच हैं वो भी दूर करता है।
फॉरवर्ड फेसिंग डॉग पोज, लुक एट हियर्स, इस तरीके से दिस पोज मेक्स द स्पिनल कोड स्ट्रॉन्ग एंड नॉट ओनली ओपन्स वंस चेस्ट बट स्ट्रेच इट टू एंड मे हेल्प रिलीव स्टमक्स ऑफ अस्थमा। ये जो हमारा पेट है इसे कम करेगा, स्टमक और अस्थमा जैसी बीमारी से दूर रखेगा। अपवार्ड फेसिंग डॉग पोज, लुक एट हियर्स, ये है अपवार्ड फेसिंग डॉग पोज। इस तरीके का जो पोज होता है ये जो हमारा स्पिनल कोड होता है उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। नॉट ओनली ही ओपन वन चेस्ट को भी खोलता है एंड बेस्ट स्ट्रेचेस एंड इट टू एंड मे हेल्प रिलीव स्टमक्स ऑफ अस्थमा जैसी बीमारी से भी दूर रखता है। अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथ, the alternate nasal breath is really the basic of such a technique because it balance the internal energy system, providing a central role in what is a terminal homeostasis। लुक एट यस, ये रहा। इस तरीके से एक नोज़ जो होती है हमारी वहाँ पे, यहाँ पे फिंगर रख सकते हैं हम अपनी, और फिर बाद में हम सांस लेना कि बाहर की तरफ ब्रीथ करना, अंदर की तरफ खींचना, इस तरीके की ये जो प्रक्रिया है ये करते हैं। इससे हमारी बॉडी सिस्टम अच्छा रहता है, बैलेंसेस रहता है। इसे कहते हैं अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथ। लुक एट यस, पोज दिया गया है।